वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग। हम जा रहे हैं अपने वापस ससुराल। और ससुराल में मैं किस किस को लेके जा रही हूँ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। मेरा जो छोटा भतीजा है, ये चिंपैंजी वाला, ये बहुत जिद कर रहा है, रो रहा है, तो मैं आज इसको लेके जाऊंगी। और इसकी जो बड़ी वाली गाड़ी है ना, इसके पापा की, वो भी लेके जाऊंगी। उसकी जो बुआ है ना, उसको भी लेके जाऊंगी। चाचा को भी लेके जाऊंगी। ठीक है। नहीं, मैं तो लेके जाऊंगी। मैं लेके जाऊंगी। सोनी, बैठ गाड़ी में। कहाँ चल रही है इसको लेके अंदर, है ना? है भाभी की भैया की शादी अटेंड करने के लिए। लेकिन फिर नेक्स्ट डे वेडनेसडे पड़ गया, तो वेडनेसडे में ये कहते हैं कि वेडनेसडे में अपने घर मायके से ससुराल नहीं जाते। तो मैंने कल नहीं गई, तो आज जा रही हूँ। थर्सडे है। ये लेटे हैं ताऊ जी, धूप ले रहे हैं। मैं दिखा देती हूँ। भारती रेडी हो रही है। ये कौन है? अच्छा, पूजा भाभी ऐसे लग रही है कोई बाहर की औरत आके बैठ गई हो। भारती रेडी हो गई भाई। भारती भी जा रही है, इसी साड़ी में जाएगी जिसमें आई थी। ये भी जा रहा है। तो सुबह रेडी कर दिया था। ये भी जा रहा है, देखो। इसको नहीं लेके जाना भारती। तो मैं यहाँ रखने आई हूँ कार में बैग। और मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो अभी अपने ऑफिस का मीटिंग कर रहे थे। उनकी मीटिंग ख़त्म हुई, वैसे ही वे जल्दी आए और आके उन्होंने अपने सामान रखा। तो मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं हस्बैंड का वेट करूँगी, वो आएंगे वो बैग लगाएंगे। अगर उनके पास टाइम होता है तो वो बैग लगा देते हैं, और अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं ही लगा देती हूँ। मोस्टली टाइम मेरे पास ये होता है कि मैं ही बैग लगाती हूँ, और मैं अच्छे से फिट करके लगाती हूँ बैग में, मतलब कि थोड़ा बहुत जगह ना हो। और हम दोनों बहनें एक साथ गई थी, तो दोनों बहनों का सामान इतना ज़्यादा हो गया, तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। और बैग हम चाहे एक दिन के लिए जाए ना, तो बैग इतने सारे हो जाते हैं। आते तो हम एक बैग के साथ है, लेकिन हम जब जाते हैं ना अपने ससुराल, तो हमारे पास 3-3 4-4 बैग हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे सामान को फिट करती है। और घर को मतलब मायके से वापस ससुराल जाना हो ना, दिल पे ना ऐसा लगता है कि बहुत भारीपन है। वो अलग बात है, हम ना बताए, किसी को ना दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर सा लगता है, यार एक दिन के लिए आए थे, एक दिन और रुक जाते, मन अच्छे से लग जाता। बस यही मन में रहता है, लेकिन हम मुंह पे नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात, ये भी बात सच्ची है कि लड़कियां मायके कितने दिन रह सकती हैं, लेकिन गुजारा तो ससुराल से ही है। ये भी किसी ने कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा, कहा होगा, एक रीत है। और यहाँ पे मतलब बड़ी भाभी और ताई जी ये सब आ गए थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था बैग में, मतलब गाड़ी में नहीं फिट हो पाए। तो मतलब बड़ी मुश्किल से जाकर ने सेट किया। दो बहनों का सामान एक साथ में और चलते हुए बताई गए, ले तेरी विदाई। इधर ये आई, लो मम्मी ले लो, मेरी भी है। ले गुड्डू, पैसे मौज कर मौज। है पैसे हैं। क्यों नहीं? यहाँ पे मेरा बेटा सो रहा है, और मेरा ना चलने का टाइम हो चुका है। ये सोया भी तो अभी था, करीब मतलब 10 से 15 मिनट पहले ही सोया था। और इसको ना फीवर भी आ रहा है, इसको रात को फीवर हो गया था। वैसे तो मैंने इसको मेडिसिन दे दी थी, लेकिन ये है ना, एक बार चढ़ जाए तो 2 दिन तो लेता ही है उतरने में, फीवर को उतरने में लगता ही है टाइम। तो मैं इसको सोते हुए, मतलब ये इसने 10-15-20 मिनट की नींद ले ली थी। उसके बाद मैंने इसको कपड़े चेंज कर रही हूँ, कपड़े चेंज करके सीधा मैं अब लास्ट में गाड़ी में बैठ जाऊँगी। और मैं सारा सामान गाड़ी में मतलब बाहर खड़ी हो गई है, जब मैं इसको जाके कपड़े पहना रही हूँ। और है ना कि ये सो के उठा है, तो थोड़ा इतना मतलब होता है कि बच्चों को उठते गए बाहर मत लेके जाओ, क्योंकि हवा लग जाएगी। ये चीज़ भी देखनी होती है। और जब बच्चे बीमार हो जाता है तो माँ की तो हालत ख़राब ही हो ही जाती है। तो वही इस टाइम मेरी हालत है। तो यहाँ पे ये सो के उठा उठा भी नहीं, तो मैं उसके सोते सोते के कपड़े बदल रही थी। यहाँ पे मैंने इसको जितना इसकी केयर की ना,
मैंने यहाँ पे आके जितनी इसकी केयर की उतना ही ये मतलब बीमार पड़ गया। इसको तो अच्छा ये था कि मैं इसको छोड़ देती, खेलने देती, तो शायद नहीं बैठता बीमार। इसको फीवर होता है मेरे बेटे को, ऐसा नहीं है कि उसकी सर्दी जुकाम, इसको सीधा डायरेक्ट फीवर होता है। और उसको फीवर ना मतलब बच्चा हार जाता है फीवर में। और मैं बाहर जाके देख रही थी, मैंने कहा हमारी गाड़ी के पीछे रुक तो नहीं गया देखो। तो उधर ये मेरे हस्बैंड जी गुस्सा कर रहे थे, जल्दी बैठ, पीछे ट्रैफिक हो जाएगा। मैंने कहा तुम अंदर ही बिठा लेते, तो अंदर बैठने को तो कोई तैयार ही नहीं था कि जो अंदर बैठे। ये हम तो चलने की तैयारी हो चुकी है हमारी। और दोनों बहन एक साथ ही आए थे तो साथ ही जा रहे हैं। तो मैंने ऐसे भारती से मजाक कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी आज, मैं तो कल को जाऊंगी। तो कहने लगा तुम जा या ना जा, मैं तो आज ही जाकर रहूंगी, या मुझे बस से जाना हो। मैंने कहा चल ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी। तो बच्चे नहीं है, बच्चे गए हैं स्कूल। अगर दोनों अगर बच्चे होते ना चारों, माधव केशव विवान पीयू, अगर बच्चे होते तो ये जाने नहीं देते। वो आज मैं जाऊँ, कल जाना, कल नहीं जाना, आज जाना, बस यही रहता है इन बच्चों का। ठीक है, बच रही हो उधर? बाय। कसरो ना, कहाँ थी, क्या हो रहा? बाय। किसको बाय कर रही हो? हम निकल चुके हैं वापस अपने ससुराल की तरफ। और मायके आके माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है, अपने घूम के आओ। है भारती ना गया पीछे। और भारती मौसी का भी, भारती मौसी मांगना बिल्कुल भी पीछे नहीं। अरे गाड़ी था दे। यहाँ पर खड़े हैं मामा। इनकी ना फॉइल की ना फैक्ट्री है। फैक्ट्री मतलब हाँ फैक्ट्री मानो, फैक्ट्री इनकी फल की। तो इनसे ना भारती वही फॉइल ले रही थी कि मामा वाला फॉइल। हम मैं और भारती तो इन्हीं से ही फॉइल लेते हैं कि क्योंकि मार्केट से फॉइल लेते हैं ना तो उसमें कम आती है। तो ये क्या होते हैं कि इनके पास इधर बंडल बने रहते हैं और काफ़ी टाइम तक चलते हैं। मेरे तो चल जाता है 6 महीने तक। तो मैं इन्हीं से, मैं और भारती जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं तो हम इन्हीं से लेके जाते हैं। ये हमारे दूर के मामा हैं। और देखो इतने सारे फॉइल मिल गए हैं, कुछ तो ऐसे फ्री में मिल गए थे फॉइल। तो अब हम फिर से निकल गए हैं मंदिर की तरफ। लेकिन जब मैं अपने ससुराल मतलब मायके से ससुराल की तरफ जाती हूँ ना, तो ये बीच में रास्ते में मंदिर पड़ता है। तो मैं यहाँ पे मतलब मत्था टेक के जाती हूँ। अगर मैं ससुराल से मायके जा रही तो बीच में पड़ता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। तो मुझे मत्था टेक के जाना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ था कि मैं इसके आगे से गुजर के जाती थी, तो कभी मैं इसके अंदर दर्शन नहीं करने आई इस मंदिर की। लेकिन अब भाग्य ऐसे हो चुका है कि मैं आऊँ या जाऊँ, मतलब तो मैं यहाँ रुक के एक एक मिनट के लिए रुक के जाऊँ। हम हस्बैंड वाइफ हम जाते ज़रूर हैं यहाँ पे मत्था टेक के। यहाँ पे ना हमारी सारी मनोकामना पूरी होती है मंदिर पे। और मंदिर की मनोकामना पूरी ना हो लेकिन हमें जाना चाहिए। और देखो ये इस पड़ते बीच में नहर, इतनी बड़ी नहर, और इतना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी मतलब कहते हैं ना पानी, मतलब पानी बड़ी नहर है गंगा नहर। तो ये भारती का स्टॉप आ चुका है। ये मेरे गांव का रास्ता, भारती का स्टॉप ये है। भारती को यहाँ से इसकी बस मिलेगी इसके गांव के बाहर की। तो ये जा रही है अपने ससुराल। तो तब तक हम इसको बस में ना बिठा देंगे ना, तब तक हम यहाँ से हटते नहीं हैं। तो ये स्टॉप इसका, ये स्टॉप मेरा है। उसके बाद आ चुकी हूँ अपने ससुराल। वीडियो में दिखाना कितना आसान है ना कि अभी 1 सेकंड में मैं वहाँ थी, 1 सेकंड में यहाँ पे आ गई। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बहुत बड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है तब जाके वीडियो बन पाती है। आ चुकी हूँ मैं अंदर। और आने के बाद पता है क्या है, वही रोटी के बच्चों को दूध दे दिया, अपनी चाय बनाई, फिर सब्जी बनाई, फिर आटा गूथा, फिर आके उसी में अपनी ड्यूटी लग गई थी मेरी। और साथ में बेटा बीमार था
और मतलब कि वो है ना कि ये मैं तो नहीं कर सकती, कोई ऐसा नहीं है कोई बहू आए और आके आराम से अपने कमरे में लेटे, नहीं, आके उसे किचन में लगना है, बच्चों को देखना है, सारा अपनी सारी जिम्मेदारी फिर वो पूरी करनी है। तो कैसा लगा मेरा आप सभी को ब्लॉग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ना खाने में ना पूरी बनेगी क्योंकि आज ना भैया का बर्थडे है और मम्मी ने कहा था पूरी बना ले, मैंने ठीक है ये आ गई है मम्मी मैं आपकी हेल्प कर दूँ, मैंने कहा नहीं बेटा जैसा वहाँ पे वहाँ बैठे रहे। साथ में पता है इसको क्या परेशानी थी, इसको ये था कि वहाँ पे इसको जो पैसे मिले थे ना, तो इसने मुझे ये कहा था रास्ते में कि मम्मा चाचा के लिए केक ले लेना, हम केक लेंगे, मैं ठीक है। तो रास्ते में क्या मैं भूल गई मैं केक लेना है मुझको, तो आके मुझसे लड़ती है, गुस्सा करती है, हाँ मैंने आपसे कहा था आपने सुना नहीं, आपको केक लेना था आपने क्यों नहीं लिया, मैंने कहा मैं भूल गई, कहने लगी आपको तो ध्यान ही नहीं रहता। मतलब बच्चों को इतना वो होता है मम्मा केक लेना है चाचा के लिए, डेकोरेशन का सामान लेना है, मिठाई लेनी है, तो इसने कितना सारा सामान बता देगी ये लेना है। मैंने कहा चल कोई नहीं नेक्स्ट डे ले लेंगे, कहती है नहीं नेक्स्ट डे नहीं आज ही लेना है। और आप देख सकते हो पूरी किचन फैली पड़ी है, आप आके एकदम से लग जाओगे ना, एक तो थक जाते हैं, इतना लंबा सफ़र तय करते हैं, 1.5 घंटे का सफ़र तय करना होता है, छोटा बच्चा होता है, मतलब हिम्मत नहीं होती कि आप खड़े होकर आके खाना बनाओ, किचन में कोई भी काम करो, बस ये लगता है कि कोई आए एक कप चाय दे। लेकिन ससुराल है भाई कौन देगा, आपको खुद खड़ा होना होता है, खुद करना होता है। तो मैं पहले तेल को देख ली तो तेल पका या नहीं पका, तो तेल मेरा पक चुका है और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें पूरियाँ। पूरियाँ मैंने बनाई है लेकिन किसी ने ज़्यादा पूरी नहीं खाई, बाद में सबने रोटी खाई, यानी कोई एक रोटी खाएगा कोई दो रोटी, पूरियाँ कम ही खाना पसंद करते हैं, मेरे को ज़्यादा पसंद है पूरियाँ। उसके बाद कट रहा है यहाँ पे केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी 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 बर्थडे चाचा। अब चाचा को खिला दो आप। नहीं करी। चाचा का झूठा खा गई तो यहाँ कट चुका है केक और मेरी बेटी को केक इतना पसंद है, वो कब से परेशान घूम रही थी चाचा चलो केक काटेंगे, केक खाना है, केक खाना है, केक काटेंगे। इसने नाइफ से काट रही थी, इसी को इसको केक मुंह पे लगा के इस पे लगाने वाले थे, इसको डांटा बेटा ऐसे नहीं करते, और बेटे को फीवर हो जाए कुछ ज़्यादा और ये रो रहा है क्लस रहा है। और इस टाइम मेरी हिम्मत हो नहीं रही मैं इसको लेकर बैठ जाऊँ, उससे अपनी चाचा की आवाज़ सुनी ना, चाचा की आवाज़ सुन के चाचा के पास चला गया। तो कैसा करती हूँ मेरा ब्लॉग ये आप सभी को पसंद आए, एक लाइक ज़रूर